एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू रहता था। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह रोजाना काम करता था। गांव के अन्य किसान उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते थे, लेकिन वह हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता था। एक साल गांव में सूखा पड़ा और फसलें खराब हो गईं। किसान रामू की जमीन भी सूखी थी और उसकी फसल की कोई संभावना नहीं थी। उसके पास थोड़े पैसे थे, लेकिन वह जानता था कि सूखा अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव के अन्य किसान, जिनके पास ज्यादा संसाधन थे, वे भी निराश और परेशान थे। रामू ने सोचा कि अगर उसे इस बार कुछ नया करना है, तो उसे अपनी पुरानी पद्धतियों से बाहर निकलना होगा। उसने ठान लिया कि वह एक नई विधि अपनाएगा और इसी बीच गांव में एक धनवान व्यापारी ने आकर उन सबको एक प्रस्ताव दिया। व्यापारी ने कहा कि वह जो भी किसान सबसे अच्छी फसल उगाएगा, उसे एक बड़ी इनाम देगा। रामू ने मेहनत से काम करना शुरू किया। उसने नई खेती की विधियों, उसकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू किया। उसकी फसल हरी भरी और स्वस्थ दिखने लगी। इस बीच गांव के अन्य किसान भी अपनी अपनी विधियां अपनाने लगे, लेकिन उनकी फसलें रामू की तरह अच्छी नहीं हुई। व्यापारी ने फसल देखने के लिए घोषणा की और सभी किसानों की फसल की जांच की। रामू की फसल सबसे अच्छी और उपजाऊ थी। व्यापारी ने रामू की फसल की तारीफ की और उसे पुरस्कार दिया। इसके साथ ही व्यापारी ने घोषणा की कि रामू की खेती की विधियों को गांव के सभी किसानों को सिखाया जाएगा। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई और वह गांव में एक आदर्श बन गया। रामू ने अपनी नई विधियों को गांव के अन्य किसानों को सिखाया और सभी किसानों ने मिलकर गांव की खेती की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। गांव में अब हरियाली और खुशहाली लौट आई। रामू की मेहनत और सच्ची लगन ने सबको सिखाया कि मेहनत का फल मीठा होता है। कहानी का अंत इस पर होता है कि सच्ची मेहनत, लगन और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता।